मेरा नाम मारिया शमाउन है और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। मेरा नाम मारिया है और मैं कोयटा सिटी से ही बिलोंग करती हूँ। कोई 30 से 35 साल हो गए हैं कि हम कोयटा शहर में ही रहते हैं। और मेरी बुनियादी तालीम जो है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेटेलाइट टाउन से है और अपनी मैट्रिकुलेशन मैंने सरकारी स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल से की। उसके बाद मैंने अपना एफएससी जो थी वो इंटर कॉलेज सेटेलाइट टाउन से की, वो भी एक सरकारी कॉलेज है। और अपनी बीएससी मैंने कवारी रोड गर्ल्स कॉलेज से प्योर साइंसेस में की। और उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में किया और बायोकेमिस्ट्री एज मेरा मेजर था, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। अगर मैं आपको अपनी तालीमी सफ़र के बारे में बताऊं तो शायद अब तो मैं अच्छे हालात में हूं, लेकिन जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था, जब हमारे ख़ानदान ने, फैमिली ने, तो हम शुरू से 8 बहन भाई थे। और मेरे बाप, जैसे कि मैं पहले भी बहुत जगह पे बता चुकी हूँ, एक ड्राइवर थे और मेरी माँ भी उनके साथ जो थी वो जॉब करती थी ताकि हमारे अखराजात पूरे कर सकें। तो हमारे तालीम के अखराजात, क्योंकि हम 8 बहन भाई थे तो 8 बहन भाइयों को पालना ये एक टफ़ जॉब समझी जाती है। तो इस तरह के हालात में मेरे वालिद ने, मेरी वालदा ने हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की तरफ लगाया, जिस चीज़ पे ख़र्च किया, वो हमारी तालीम थी। बेशक हमें सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाया, लेकिन वो हमें तालीम का शऊर देना चाहते थे, जिसकी वजह से हम सब बहन भाई सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। और ना हमारे पास कोई अच्छे इदारे थे पढ़ने के लिए, ना कोई अच्छी ट्यूशन्स थी, ना अच्छे टीचर्स थे, और ना शायद घर पर भी इतनी कोई गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि मेरे वालिदैन ख़ुद भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जिसकी वजह से हमने शुरू तो किया, लेकिन हमारे पास कोई अच्छा टीचर या अच्छे इदारे नहीं थे, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते। लेकिन अपनी मेहनत को जारी रखते हुए और लगातार मेहनत करते हुए आज हम सब किसी अच्छी जगह पर हैं। दरअसल मेरा ख्वाब ही किसी बड़ी पोजीशन पे जाना था। और जब मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखा और मेरा जो छोटा भाई है उसने भी मुझे इस बात के लिए कायल किया कि आप सीएसएस की तरफ जाएं और सीएसएस करें, लेकिन मैं अपने आप को इतना काबिल नहीं समझती थी, क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई लड़की जो इतना अच्छा जहन भी नहीं रखती है, काम घराने में रहती है, ना उसकी आंखों के सामने कोई मोटिवेशन है और ना वो किसी ऐसी जगह पर कभी गई है कि किसी को देख कर जो है वो रोल मॉडल अपना बना सके। ना हमारी कम्यूनिटी में कोई ऐसा शख्स था जिसे देख के मैं अपना रोल मॉडल बनाती, ना हम इत्तफाकन ही किसी ऐसी जगह पर जाते थे जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े लोग हों। तो मेरे पास कोई रोल मॉडल भी नहीं था कि जिसे देख के मैं अपने दिल में ये ख्वाहिश पैदा करती कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगी या ब्यूरोक्रेट बनूंगी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप सीएसएस करें। मुझे ये भी नहीं पता था कि ये क्या होता है, ये कौन होते हैं, क्या बनते हैं। ये पता था कि कोई बड़ा एग्ज़ाम है और उसके बाद किसी बड़ी जॉब पे जाया जाता है। तो मैं अपने भाई को हमेशा इनकार करती थी। मेरी माँ भी मुझे कहती थी, मैं कहती थी मैं नहीं कर सकती, अगर भाई को इतना शौक है तो वो खुद कर ले, मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। 2-3 साल मैं यूँ ही गुजारती रही और मैं लेकिन एक वक्त आया, मैंने सोचा कि मैं करके देखती हूँ। आखिर जो करते हैं वो भी तो लोग ही हैं, वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो मेरी तरह कभी आम लोग ही होंगे जिन्होंने किया हुआ है। तो मैंने इसे करने का तहैया किया और मैंने इसके अंदर कदम रखा। और इसके अंदर कदम रखने के बाद मैं आपको बताऊं 6 साल तक बस मेरे लिए नाकामियाँ ही नाकामियाँ थी, नाकामियों, फेलियर के ऊपर फेलियर। जितनी ज़्यादा मेहनत करती, जितनी ज़्यादा अपने आप को कमिटेड करती, उतनी ज़्यादा मुझे बड़ी नाकामी देखने को मिलती, जिसकी वजह से मुझे साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा अपने साथ फ़ाइट करना पड़ता, अपने आप को उस जगह पे खड़े रखने के लिए कि मैं कैसे अपने आप को दोबारा से उस हिम्मत में लेकर आऊँ कि मैं दोबारा से एक बड़े प्रोसेस को करूँगी। क्योंकि आपको पता है सीएसएस पीसीएस की तैयारी के लिए आपको पूरा साल दरकार होता है कि फिर से अनाउंस होगा बीसीएस, फिर से आप पूरा साल किताबों में बैठे रहेंगे, फिर से अगर आपको सीएसएस करना है फिर से आप दोबारा किताबों में गिरे रहेंगे। आपको अपनी लाइफ जो है वो कुर्बान करनी होती है। 6-7 साल तक मैं यूं ही अपने आप से लड़ती रही, लेकिन मैंने सोचा था कि कभी भी जो मैंने सोचा है उससे हार मान के कभी पीछे नहीं मुड़ूंगी। अब आगे तो चल रही हूँ तो मैं आगे ही देखूंगी, कभी भी इस सफ़र को छोड़ के पीछे नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरे पास आखिरी चांस भी ख़त्म नहीं हो जाता। अगर चांस ही ख़त्म हो जाता फिर तो मेरे लिए ये मजबूरी थी, लेकिन क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस था जब मैं कामयाब हुई हूँ, तो इस चांस तक 2022 तक मैं इसके पीछे दौड़ती रही, हर बार पहले से ज़्यादा मेहनत करती और खुदा ताला की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मुझे कामयाब कर दिया मेरी मेहनत ने। और मेरी मेहनत को देखकर और मेरी हिम्मत को देखकर उन्होंने मुझे ये कामयाबी दी।
अगर ख़वातीन की बात है तो अगर मैं उनके लिए कुछ ना भी करूँ ना, मेरा असिस्टेंट कमिश्नर होना ही बहुत सी ख़वातीन को उठा खड़ा करेगा कि एक आम घराने से निकली हुई लड़की अगर इस बड़ी पोजीशन पे पहुंच सकती है तो वो भी पहुंच सकती है। वो मुझे देखकर ही बहुत सी ख़वातीन जो है इस बात के लिए कायल हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में होंगी। मैं भी बहुत सी ऐसी लड़कियों को देखकर उनसे इंस्पायर होती थी कि अगर ये कर सकती हैं। जब मैं उन्हें ऐसे देखती थी कि वो गाड़ी में जा रही हैं, अपनी पोस्ट पे बैठी हैं, अपनी सीट पे बैठी हैं और बड़े बड़े फ़ैसले लेती हैं, जिससे इस माशरे में एक कमज़ोर लड़की समझा जाता है, वो मेहनत करके ऐसी जगह पे पहुंच सकती है कि वो पॉलिसीज़ को बदले, वो फ़ैसलों को बदले। तो जब मैं उन्हें देख के इंस्पायर हुई, तो अब जब मैं इस जगह पर आई हूँ तो मैं इस बात का यकीन रखती हूँ कि बहुत सी लड़कियाँ जब मुझे देखेंगी मेरे इर्द गिर्द में रहने वाली, तो वो भी ज़रूर इस बात की ख्वाहिश करेंगी कि वो भी इस जगह पर पहुँचे। और जिस तरह से खुदा ने मुझे इज़्ज़त दी है, इससे तो और भी बहुत से लोग जो है ना वो मुतासिर होंगे कि ये एक बड़ा प्रेस्टीजियस प्रोफेशन जिसे कहना चाहिए। बेशक टीचिंग की जॉब भी है और टीचिंग की जॉब एक बड़ी बाइज़्ज़त जॉब है, बड़ी रिस्पेक्टेड जॉब है, जिसे लड़की के आम तौर पर लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब समझा जाता है। क्योंकि मैं भी एक टीचर रह चुकी हूँ पहले, और जितने साल मैंने काम किया बड़ी ईमानदारी से किया है। और अब ये ख्वाहिश है मेरी, ये चाहत है कि अब जब एज अ असिस्टेंट कमिश्नर करूँगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए सबसे पहले एक ही बात है कि लालच नहीं करना और अपनी जॉब को ईमानदारी से निभाना है। जहाँ तक ये बात है कि मैं अपना मुस्तकबिल में अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या लोगों के साथ किस तरह से डील करूँगी, तो मेरी ये कोशिश होगी कि छोटे बड़े के फ़र्क को मिटा के हर बंदे की बात को सुनने की हद तक मैं जाऊँ, ताकि हर शख्स की रसाई मेरे तक हो जिसे मेरी ज़रूरत है, और जिस शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट ने, सरकार ने उस जगह पर रखा होगा, हर उस शख्स की मेरे तक रसाई हो सके। और ख़ास कर वो लोग जिनको कोई सुनता नहीं है, तो कोशिश मेरी ये होगी कि मैं हर उस बंदे की बात सुनूँ। ऑलरेडी मैं बड़ी एक हम्बल लड़की हूँ, तो बल्कि मैं सोचती हूँ कि इतनी हम्बल शख्स जो है ना वो इस तरह की जॉब पर चल नहीं सकता। तो मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ज़िम्मेदारियों को जब मैं जान लूँगी तो मैं उस जगह पर उस तरह से काम भी कर सकूँगी। गो कि मैं अब अपनी सीट पे नहीं हूँ, तो जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तो बहुत सी चीज़ों को समझते हुए उसके मुताबिक फ़ैसला भी कर लूँगी। इसके अलावा मतलब पढ़ने के अलावा मैं एक मतलब शुरू से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक यूनिक लड़की बनूं, और हर चीज़ में जो है ना मैं एक आइडियल बनना चाहती थी, एक्सपर्ट होना चाहती थी। इसलिए हर चीज़ में मैं अपने आप को फंसाती थी। गो कि हर चीज़ में आप मास्टर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये चाहती थी कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ मुझे पता हो। तो आर्ट का, ड्राइंग का मुझे बहुत शौक़ है, और उसमें मैंने अपने कॉलेज में कंपटीशन में उसमें मैंने प्राइज़ भी विन किया था। इसके अलावा क्रिकेट खेलने में बहुत दिलचस्पी है मेरी, ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती हूँ। फ़िलासफ़ी में जो है ना मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, लिखती हूँ। इसके अलावा मैं बहुत से लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो कुछ आपके पास है अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो आपकी सबसे बड़ा जो है ना असासा है। कल को वही आपके लिए कुछ बनेंगे। मेरे वालिदैन ने कोई जायदाद नहीं बनाई, कोई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो आज उनके पास है वो कल को आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ है। उससे उनकी अब ये जनरेशन बदलने का पॉइंट है। अगर मैं इतने अच्छे जगह पर आई हूँ तो कल को आने वाली नस्लें जो हैं वो यहीं से स्टार्ट लेंगी। तो आज आप अपनी जायदाद बनाने की बजाय अपनी बेटियों पे खर्च करें, अपने बेटों पे खर्च करें। और बेटे और बेटियों को ये कहना चाहूँगी, आप जहाँ पर हैं वहीं से स्टार्ट करें। बग़ैर मेहनत के जो है वो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। लगातार करते रहें। आप नाकाम हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप शुरू करें, एक दिन आएगा कि आप कामयाब होंगे। तो ये ख़ासकर बलूचिस्तान के लोगों से, अपने शहर के लोगों से ये मेरी एक एडवाइस आप समझ लें कि ये ना देखें कि आप कितनी बार नाकाम हो गए हैं, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन आप वो अपनी सारी नाकामियों की रातें और दिन भूल जाएंगे कि कितनी बार होते रहे हैं। फिर आपकी नज़रों के सामने वो आपकी कामयाबी होगी जिसमें आपने जीना है। और ये कामयाबी का सफ़र कोई रातों रात नहीं होता, ये कोई हादसा नहीं है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ जो है वो रातों रात नहीं बदलती। अगर मैंने 7 साल लगाए अपने ये दिन बदलने के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए, तो आप भी कोशिश करें। आप भी अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान को, अपने शहर को, अपने सूबे को बदल सकते हैं अपनी मेहनत से। बलूचिस्तान स्टार्स के लिए मैं बड़ी खुश हूँ, और जब उन्होंने वकास भाई ने मुझे बताया कि वो किस तरह से बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई शख्स अपनी ज़ात से निकलकर अपने शहर और सूबे के लिए भी सोच सकता है। और जिस तरह से वो इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ लेकर आते हैं, तो मैं समझती हूँ वो बहुत से लोगों को उठा खड़ा करने का सबब है। बहुत दफ़ा हम किसी के लिए माली तौर पर कुछ नहीं कर सकते और किसी तरह कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि ताकि आप बलूचिस्तान का अच्छा मुस्तकबिल बन सके।